26/11 के हमले में भी बहुत कठिन स्थिति रही मेरे साथ। जब आतंकवादियों को लगातार हम निकाल रहे थे, तीसरी मंजिल को सर्च किया, सेकंड फ्लोर को जब सर्च करने लगे, तो मैं पहले बीच में था, फिर मैंने आगे पीछे बदलते रहते तो गाइड का जैसे काम किया, 5-7 कमरे सर्च किए। तो इतनी देर में जो ने एकदम एक दरवाज़ा खुला, खोलने से दरवाज़ा, नॉक करने से कोई नहीं खोल रहा, तोड़ना पड़ा था, ये दरवाज़ा कैसे खुला मेरे एकदम दिमाग में। तो जैसे आतंकवादी ने मेरे ऊपर ग्रेनेड मारा, अंदर से ग्रेनेड मारा, तो मेरे पीछे साथी चले गए थे, इस पोजीशन में हम चलते हैं, तो मैंने पीछे वाले साथी को पुश कर दिया, वो पीछे वाले रूम में पोजीशन ले गए, पर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं पीछे मुड़ जाऊं, बैक चला जाऊं। जब ग्रेनेड फेंक दिया तो उसी सेकंड में मैं ऊपर से सेकंड फ्लोर से मैंने जंप ले लिया नीचे। जंप लिया तो मैं वो बरामदे की ठूठी, उसमें मेरा सीलिंग फंसा था, ऐसे में एक बार झटका लगा, ये मेरे कंधे की हड्डी निकल गई, नीचे गिरा, घुटना लगा, और मैं फटाफट, कोई मुझे दर्द का आभास नहीं है, जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ा, और मैं नीचे जैसे घुसा तो बार था, पहले उसमें 10 फुट की गहरी थी, फिर अंदर बार है, आज भी बार है। और मैंने, हमारे हथियार में लाइट होती, लाइट जलाई, जब मैं पीछे पहुंचा तो वहां मैंने देखा कमरा, उस आखिरी स्टोर तक मैं पहुंचने में इतनी देर में, जो मैं कह रहा हूँ, हमारी जो फोर्स है वो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ता, हमारे बंदों ने अटैक किया, तो वो उसी में बार में सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियों से उतर नीचे जब लगे तो मैंने भी वहां फायरिंग शुरू कर दिया। ऊपर से मेरे बंदों ने, एक बंदे को हमने सीढ़ियों मार, आतंकवादी को खत्म। पता नहीं चल रहा था कितने आतंकवादी, क्या कहानी, अंधेरा था। वो आतंकवादी नीचे सीधे कूदे, वो सीढ़ियों के नीचे बार के पीछे से पोजीशन ले लिया, उनको ऊपर से भी गोली ना लगे, मेरी भी गोली ना लगे, और गेट के रास्ते के बीच में, मेरे और गेट के दोनों के, और मेरी उनके 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। गोलियां धीरे धीरे कम हो रही थी। मैंने मेरे फ़ोन के माध्यम से बाहर बताया कि मैं ऐसे फंस गया हूँ। मेरे साथी रास्ते गेट पाए, गेट से भी मेरे साथियों ने फायरिंग शुरू कर दिया, हमारे बीच से ऐसे फायरिंग, इधर आतंकवादी ना जा पाए, ऊपर से भी फायरिंग करते करते जब चलता रहा था, मुझे पूरा, मैं जख्मी था, मुझे चोट लगी हुई थी, पूरा स्प्लेंडर पूरा शरीर में लगे हुए थे। उन्होंने भी मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंके, मैंने भी ग्रेनेड फेंके, तो वहाँ जो हाई फ्रिक्वेंसी धमाके, उससे मुझे सुनना भी बंद हो गया, कानों में पी की आवाज़ आने शुरू हुई। 1.5 घंटे तक ये स्थिति रही। मैंने एक ग्रेनेड अपने पास रख लिया, भाई अब बचना मुश्किल है, यहाँ से नहीं बचे, अगर आतंकवादी अभी आएंगे, गोली खत्म होने के बाद तो आना ही है, तो मैं ग्रेनेड की पिन निकाल दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा और आतंकवादियों को भी मार दूंगा, पर आतंकवादियों को भागने नहीं दूंगा यहाँ से किसी हालत में।